जप तप तीर्थ जोग यज्ञ व्रत सब मात पिता में जान, प्रेम से चरण पखारिए यह सबसे उत्तम ज्ञान। तो वह जीव आदमखोर है। तुम सब बिल्कुल निश्चिंत रहो और अपने अपने घरों को जाओ। बस बच्चों और औरतों का ख्याल रखना। शिकारी ने निशाना बनाया भी तो किसको? यदि यह श्राप झूठा हो तो भी यह दशरथ के लिए सच्चा हो। शायद इस श्राप के कारण ही मुझ बदनसीब के घर बच्चा हो। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। प्रार्थना से कथा रामायण की।
पाप है, तेरे राज्य का वास करना पाप है, तेरी अयोध्या का वास करना पाप है, तेरी नदियों का जल पीना पाप है, तेरे आकाश के नीचे रहना पाप है, तेरा तीरकारी था तो हमारा तीर भी खाली ना जाएगा। आने वाले समय में पुत्र वियोग में ही तड़प के मर जाएगा। तुम्हारा इस विषय में कोई जादू नहीं चल सकता, हमारा भी शाप है तुझे, ये शाप टल नहीं सकता। बेटा शरबत, अंतरिक्षी का श्राप, अगर यह श्राप झूठा हो तो भी यह दशरथ के लिए सच्चा हो। शायद इसी पाप के कारण ही मुझ बदनसीब के घर बच्चा हो। हेलो हेलो हेलो
से हर तरफ हर तरफ उजाला ही उजाला है। उजाला ही उजाला है। और उस अंधकार का और उस अंधकार का और उस अंधकार का नाश्ता डाला है। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ नाश्ता डाला है। नाश का उजाला है। कहाँ अनिति हो, कहाँ अनिति हो, कहाँ नीति हो, जब ऐसी पवित्र नियत हो, जब ऐसी पवित्र नियत हो, वो राज्य आपका तो राज है आपका और बुद्धि नायक हो। तुझे जाना प्रिय ਹੈਲੋ 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 महाराज हेलो 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 राज्यसभा आकाश पर आज चार चार रखते हैं। सभी सभासदों से स्वयं भाव करते हैं। मित्र भक्ति में जो सबके सरकार राज्यसभा में आते हैं। श्रवण देव कुमार क्या कहा? श्रवण कुमार लाओ लाओ उन्हें स्वागत सह हेलो। दरबार में लेके आओ। जो आज्ञा महाराज। आज श्रवण ने मित्र भक्ति ने जो नाम कमाया है, जिस तरह माता पिता की सेवा से अपने कुल के यश को बढ़ाया है, वह श्रवण का ही भाग्य है। इसी का नाम सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम और सच्चा अनुराग है। कहाँ रहते हैं बेटे, हार शुभ व्यवहार केंद्र, श्रवण से मिलते हैं आज कमा इस संसार में। जिन्हें कहते हैं ज्योति के, जो उन नजरों में वक्त वो दो ही चार होते हैं, हरे के जब तप तीर्थ जोग यज्ञ व्रत सब मात पिता में जान, प्रेम से चरण पखारिए यह सबसे उत्तम ज्ञान। शाबाश श्रवण कुमार, तुम धन्य हो। तुम्हारी मित्र भक्ति काबिल तारीफ है। प्रणाम, मगर प्रणाम है पहले पिता और माता को, करूंगा दूसरा प्रणाम फिर मैं जगत त्राता को। मेरा है तीसरा प्रणाम श्री गुरुदेव अमृत को। करूंगा आखिरी प्रणाम मैं श्रीमान दशरथ को। ऐसा ही होना चाहिए। भारतवर्ष ऐसे ही सपूतों पर राज करता है। गिर पितृ धर्म की हे श्रवण तूने ही खोली है। न्याय और धर्म से भरपूर इस भारत की झोली। तेरी सेवा में संपन्न हाथ दोनों साफ खाली हैं। धर्म की जिस कुदरत ने इस को तोली है। सेवा करने की बहुत कम है। यह आपकी जरा नवाजी है, वरना मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है।
मैंने माता पिता के लिए अभी कुछ भी नहीं किया है। मैंने अपने पास से अभी कुछ भी नहीं दिया है। दोनों हाथ उसी प्रकार रिष्ट पुष्ट मौजूद है। दोनों टांगे वैसी की वैसी पुष्ट मौजूद है। ना हुआ जिसमें अनासार, यह परेशान अब तक अपने माँ बाप की खातिर, ना गई ये जान अब तक। मेहंदी पैरों की ना लेपन के लिए जल ही बना, काम आया न किसी खूने शहदा अब तक। फिर भी तुमने भारत की महिमा को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया है। विश्व भक्ति का सच्चा आदर्श दुनिया को दिखाया है। आने वाली नस्ल होगी शुद्ध इस स्पर्श से, सीखेगी वह पितृ भक्ति तेरे ही आदर्श से। खूब समझी पितृ भक्ति, खूब पाला धर्म को, छाती से लगा लो बेटा तुमको बेटा हर्ष से। हे नरेश, आपने जो मेरा सम्मान किया है मैं उसका मशकूर हूं। ईश्वर आपका यश दूना करे। ऐसा ही होना चाहिए। भारत को ऐसे सपूतों पर गर्व है। तुम्हारे पवित्र दर्शन से मेरा राज्य पवित्र हुआ। तुम इस सभा में पधारे और ये समाज भी पवित्र हुआ। है वह स्थान तीर्थ जहाँ श्रवण सा पैदा हो। जरूरत क्या है लालों की, जो एक लाल तुम सा बड़ी मुश्किल से मिलता है। तू है वह रत्न की, है वो माँ बाप खुशकिस्मत, बेटा जिसका तुम सा। आजकल भारतीय सपूतों में कौन इतना नेक है? तुम सचमुच लाखों में एक हो। तो श्रवण, आज इस सभा में पधारने का कारण पितर भक्ति सेवा, पितर चिंता के सिवाय और मेरा क्या कारण है? मेरा शरीर, मेरी जुबान और मेरी श्रद्धा इसका उदाहरण है। भगवान, आप जानते हैं कि मेरे माता पिता अंधे हैं। दोनों के कमल नैन गुंचे के समान बंद हैं। बहुत उपाय किया परंतु ईश्वर ने मेरा कार्य सिद्ध नहीं किया। ज्योति पदार्थ उनको प्रदान नहीं किया। आपकी सभा में योग्य वैद, काशित नुस्खा दान, जंतर मंतर और तंत्र के जानने वाले
सिद्ध तथा योगी विद्यमान हैं। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है, यही बस चाहता हूं, कोई नुस्खा हो ऐसा, कोई नुस्खा हो ऐसा, बस निशाना जिसका कारी हो, कटे जड़ रोग की और दूर दुदिया सारी हो। नहीं दरकार अधिक अंधों को, केवल नैन मिल जाए। मेरे माता पिता को नैन और मुझको चैन मिल जाए। बेटा श्रवण, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे माता पिता किस तरह से संसार की दिल फरेब नजरों से सृष्टि को देखने से महरूम हैं? चेहरे के ये दो प्रकाशमान सूर्य और चंद्र उनके मुखमंडल से कैसे मासूम हैं? नहीं गुरुदेव, मैं कुछ नहीं जानता। माता पिता की निष्कपट सेवा के सिवाय मैं कुछ नहीं जानता। यही बस जानता हूं, वो है अंधे और मैं दुर्भागी। मेरी सोई किस्मत भी तदबीरों से ना जागी। ना तो हूं वैद मैं भगवान, ना ही जड़ियों का ज्ञाता हूं। अगर कुछ हूं तो हूं मैं माँ बाप के चरणों का अनुरागी। तो सुनो, तुम्हारे माता पिता के भाग्य में संतान सुख ना था। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत तप किए। देवताओं की प्रसन्नता हासिल करने के लिए अखंड समाधि लगाई, लेकिन फिर भी प्रार्थना वर ना आई। आखिर वरुण देवता प्रसन्न होकर इस शर्त पर वर दिया कि यदि तुम पुत्र रतन चाहते हो तो दृष्टि रतन से हाथ धोना पड़ेगा। संतान प्राप्ति के अभिलाषी तुम्हारे माता पिता ने यह शर्त स्वीकार कर ली और किस्मत की चौसट पर तुम्हें पाकर नैन ज्योति सदैव के लिए त्याग दी। तुम्हें था देखना मंजूर, था रहना अंधापे में, बड़ी कीमत के बदले पाया तुमको इस बुढ़ापे में। कठिन है मोह बंधन पुत्र का, पर मोह कठिनतर है। पढ़कर मोह में रहना नहीं इंसान आपे में। क्या मेरे लिए माता पिता ने अंधा होना स्वीकार किया? मेरा चंद्रमुख देखने के लिए सूर्य से प्रकाशवान नेत्र गवा दिए। एक फूल सी हल्की उन्हें आफत नजर आई। बड़ी मुश्किल से है एक पुत्र की सूरत नजर आई। माँ बाप ने समझा ना मेरे वास्ते दुख को, जख्मों की पीड़ा भी उन्हें राहत नजर आई।
फिर भी आप भाग्यशाली हैं जो नेत्रों को जगमगाने वाले लालों के बदले तुमको जैसा हीरा प्राप्त है। मुजस्सम रोशनी हो तुम, मुजस्सम अतायत हो तुम, नजर राहत है आंखों की, पर तुम दिल की राहत हो। तुम्हारा बेवहा जीवन उन्हें शोभा है आंखों की, तुम्हें जब पा लिया तो फिर जरूरत क्या है आंखों की। बस आज मुझे मेरा कर्तव्य सब सूरत में नजर आ गया। मैं जो कर रहा हूं धर्म उससे भी अधिक का तलबगार है। जब माता पिता का दिल पुत्र के लिए इतना उदार है, जो पुत्र पितरों के ऋण को ना चुकाए तो उस पर धिक्कार है। कैसी माँ बाप की ममता देखो, खोते आपे को भी देखा है, यह इम्तिहान देखो। ऐसा दिल कष्ट के इस तरह सदमे झेले, उनकी हिम्मत, उनका दिल, उनका कलेजा देखो। भगवान शीघ्र ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरे माता पिता का अंधकार दूर हो जाए। यदि उनको भारतवर्ष के 68 तीर्थों की यात्रा कराई जाए तो निश्चय ही तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। तो फिर यह कोई कठिन काम नहीं, जीता रहा तो श्रवण ऐसा ही करेगा और आपकी आज्ञा सिर माथे पर धरेगा। अब मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि मेरा कार्य सिद्ध हो। बेटा, रिद्धि सिद्धि तो तुम जैसे पितृ भक्तों के साथ ही लगी रहती है। जिधर जाओगे तुम उस जा पे पैदा रास्ता होगा। तुम्हारी नेक नियत से हासिल मुदवा होगा। गर मेरी किस्मत में है, कोशिश रसा हो जाएगी। यात्रा सब तीर्थों की एक दवा हो जाएगी। सदा सुखी मुखिया जी, कहो क्या कष्ट है? सब कुशल मंगल तो है? राज्य में किसी प्रकार की खान पान की वस्तु तथा अन्य किसी सुविधा की कमी तो नहीं? आपके होते हुए किसी वस्तु प्रकार की कमी कैसे हो सकती है? किंतु एक
एक बड़ी बहुत बड़ी बला आन पड़ी है, आन पड़ी है, जिसके कारण बीते कुछ दिनों से जिसके कारण कुछ बीते दिनों से गांव वाले सरयू तट पर जंगलों में लकड़ी काटे नहीं जा सकते। क्यों? ऐसा क्या हुआ? तेन बुला के लेकिन दीप के ऊपर थोड़ा सीना नाला। इन दिनों में एक जानवर जंगल में आतंक रखा है। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा एक बड़ा और खूंखार शेर बताया है। तुसी ना तीर लाना मेरे इत्थे, यह चिंता की बात है, उत्थे मैनू तीर फड़ा देना। अच्छा मगर इस बात का ध्यान रहे ना ना पहला बाद कि वन इत्थे जीवों कसना के उत्थे क्षेत्रवास पिछले में नहीं फड़ाना। अच्छा हस्तक्षेप करना अयोध्या के राज्य के नियम के सख्त खिलाफ है। बस इत्थे गेड़ा दे देना मैं, तुसी मैनू तीर फड़ा दे बस, कसम आपी लाऊंगा। ये देना नहीं किसी नूं, ਇਹਦਾ स्पैशल दी उत्थे जो पानी भरनगे शर्म उत्थे फड़ाना। उसने गांव में घुसकर दो मवेशियों का कत्ल कर दिया। इसके अतिरिक्त अब तक वो 3 लोगों को भय कर चुका है। गांव वाले कुछ दिनों से गांव वाले कुछ दिनों से खौफ में पूरे होश में हैं और बच्चे अपना घर मानते हैं बिगाड़ मानते हैं और वह बाहर खेलने भी नहीं जाते हैं। मुझे अफसोस है महाराज महाराज इस समस्या का समाधान इस समस्या का समाधान लेने आपकी शरण में आए हैं। हम लेने आपकी शरण में आए। तो वह जीव आदमखोर है। तुम सब बिल्कुल निश्चिंत रहो और अपने अपने घरों को जाओ। बस बच्चों और औरतों का ख्याल रखना। मैं आज ही उसके शिकार पर निकलता हूं और मेरे हाथ से उसे मरा ही समझो। सुमंत जी, आप मेरा रथ तैयार करवाओ और शीघ्र ही तरकश को बाणों से भर दो। वह नरभक्षी मेरे होते हुए कल सूर्योदय नहीं देख पाएगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोल दिया माता पिता के आशीर्वाद से 67 तीर्थ स्थानों की यात्रा पूरी हो चुकी। केवल एक सरयू का स्नान बाकी है मेरे काम आ गया। माथा घिसाना आस्ताने पर
यह किस्मत मेरी मेहनत लगी आकर ठिकाने पर। बेटा, रात्रि बहुत हो चुकी है, थोड़ा सा सहन कर ले। प्रातःकाल उठकर स्नान करना पड़ेगा। जैसी आपकी इच्छा पिताजी। बेटा, सरजू नदी कहीं कहीं आसपास विराजमान है क्या? हाँ भगवान, यही कोई 20 कदम पर है। तो बेटा, थोड़ा सा जल ला दो, जल पान कर सो जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा। आप यहाँ पर विश्राम करें, मैं जल लेकर आता हूँ। आहा, चांद की चांदनी में सरयू की लहरें कितनी अधिक शोभायमान हो रही हैं। सरयू तेरी लहरें पावन दोहराती गाथा, जिसको तुम आगोश में ले नव जीवन वो पाए। सरयू तेरी लहरें पावन दोहराती गाथा, जिसको तुम आगोश में ले नव जीवन वो पाए। सरयू तेरी लहरें पावन। छूकर शिव के चरण कमल तेरा जल बना भेभूति। छूकर शिव के चरण कमल तेरा जल बना भेभूति। सूरज की किरणें भी आकर तेरे जल को छूती। तेरे ही इस निर्मल जल से पूरी हो आशा। सरयू तेरी लहरें पावन दोहराती गाथा, जिसको तुम आगोश में ले नव जीवन वो पाए। सरयू तेरी लहरें पावन। हिमालय से तो आई एक सुहाने गाती, हिमालय से तो आई सुहाने गाती। दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती। दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती।
जंगल जंगल पर्वत पर्वत सुख संदेश सुनाती, तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए, सरयू तेरी लहरें पावन दोहराती गाथा, जिसको तुम आगोश में ले ले नव जीवन वो पाए, सरयू तेरी लहरें पावन, सरयू तेरी लहरें पावन, सरयू तेरी लहरें पावन। अधम उद्धार करती है, तू ही संसार के अंदर अजब प्रभाव पोशीदा है, तेरी इस धार के अंदर। ये आवाज इस अंधेरे में ये जल का पानी, ये जल की आवाज लगता है शब्द भेदी बांध लाना पड़ेगा। माता भुजाओं से निकला हुआ वापिस आ जाए। शेर और चीता मेरी आमदन के 12 कोस जा नहीं पाए। जो मेरी प्रजा का दुश्मन है वह मेरा जानी दुश्मन है। यह क्या? यह तो कोई शहर नहीं, यह तो किसी बेगुनाह इंसान का शरीर को खून में लिपटता है। मेरा पाप, मेरी हिम्मत की शास्त्री जबाने हाल से बोलता है। जान बाकी है या बेजान है? नर्क हुआ पिता, धोखा खाया, एक निर्दोष की हत्या कर डाली। मैंने जालिम ते
तपस्वी को मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में क्यों तूने मारा। तूने अंधों की लाठी को तोड़ा, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा। मैं तो शरबन था उनका सहारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में क्यों तूने मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा। आशिकारी तूने बुरा किया, तूने एक नहीं, तूने तीन जीवों की हत्या के पाप का फंदा अपने गले में डाल लिया। तूने मुझे मारकर मेरे बूढ़े तथा अंधे माता पिता की लाठी तोड़ डाली। हाय वो इस निर्जन वन में कहाँ जाएंगे। मुझे ना पाकर निश्चय ही रो रो कर अपनी जान गवाएंगे। है मुझको खा गई, है तुम्हारे पाप की चिंता। नहीं चिंता मुझे अपनी, है माँ बाप की चिंता, है माँ बाप की चिंता। वो सुन पाएंगे तो इस दुख से मंद उनकी मति होगी। मेरे पीछे ना जाने उनकी क्या क्या दुर्गति होगी। भाई तुम कौन हो? भाई तुम कौन हो? अंधे माँ बाप का बदनसीब बेटा श्रवण। क्या कहा? श्रवण अत्याचार अंधकार। हाय पापी दशरथ, यह तूने क्या किया? पितृभक्त की हत्या कर डाली। तूने एक नहीं तीन जीवों का जीवन बर्बाद कर डाला। दुराचारी दशरथ, घोर पाप किया। यह के तीरंदाजी तेरी पुरहा निकली, खमा से तीर क्या निकला, तजा तेरी ही यहाँ निकली। सजा इसकी नहीं, यह मौत मर्यादा की है मेरी। कसाई बनकर धर्म पे तूने छुरी फेरी। राजन आप चिंता ना करें, मेरी बिल्कुल चिंता ना करें। पिता माता मेरे प्यासे, उन्हें पानी पिला देना। हुए है प्यास से व्याकुल, तो शरबन फन पिला देना।
ना पी ले जब तलक पानी, ऐ राजन मौन तुम रहना, मेरे माँ बाप से जाकर ना मेरा कुछ जिक्र करना, तेरा होगा महा उपकार, घर पानी पिलाएगा, नहीं तो तेरा है राजन सत्यानाश हो जाएगा। जाओ शिकारी जाओ, मुझे मरने दो, जाकर मेरे माता पिता को बचाओ, वो प्यासे मरते होंगे, उन्हें जल का लोटा पिलाओ। माता पिता, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जब जब संसार में जन्म लूं, तब तब तुम्हारा बेटा होकर तुम्हारी सेवा करूं। श्रवण अंधकार, घोर अंधकार, शांतावन पुत्र शांत हो गया, तारा मंडल निस्तेज हो गया, सरयू का जल स्थिर हो गया, मैं अंधा हूं, निर्बुद्धि हूं, खूनी हूं, हत्यारा हूं, मैं सज्जन वध का दोषी हूं, अपराधी हूं, नाकारा हूं, शांतावन पुत्र की हत्या का मुझसे बदला ले लो कोई, ये मांस मेरा नोचो कोई, यह काल मेरी खींचो कोई। पापी दशरथ, उठो, कदम बढ़ाओ और उन बदनसीब बूढ़ों को प्यासे से ना मारो, जल का लोटा भर और उन्हें जल पिलाओ, यह तेरे तीर से मरा है, तो शर्म से मर जा। बहुत देर हो गई। सरगन तो 20 कदम पर ही सरियो बताता था, अब तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया। पुत्र श्रवण, श्रवण पुत्र, लो भगवान, जल पान कर लो। हे भगवान, जल पान कर लो। ये कैसी आवाज है? भाई, तू कौन है? प्रभु, जल पान कर लो। नहीं, तू श्रवण नहीं, वह आवाज नहीं, वह लहजा नहीं, तू हरगिज हमारा श्रवण नहीं। हम श्रवण के सिवा
किसी के हाथ का जलपान नहीं करते। भाई बता तू कौन है? हमारा बेटा कहाँ है? ओ, क्या जवाब दूं? क्या बताऊंगा? दशरथ, ओ पापी दशरथ, तू मर। भाई तू बोलता क्यों नहीं? श्रवण कहाँ है? तू कौन है? इन अंधों को कैसे दिखाऊंगा था? इन अंधों को कैसे दिखाऊं मैं पानी? इन हाथों से कैसे पिलाऊं मैं? इन हाथों से कैसे पिलाऊं मैं? कैसे पिलाऊं मैं पानी? चल दिया शर्मन सुनेंगे चल दिया श्रवण सुनेंगे जिस सुनेंगे ये जिस दम कहर का जे आंखों से कहर का ये आंखों से बहाएंगे पानी। फूकेंगे जिस धरती गगन को झुकेंगे ये इस धरती गगन को, जे आहों से अपने बहाएंगे पानी। ये अपनी आहों से बहाएंगे पानी। बहाएंगे पानी। भाई तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? तू कौन है? बदनसीब अवध का अन्यायी राजा अवध का अन्यायी राजा दशरथ। दशरथ? महाराज महाराज दशरथ? हाँ हाँ, अन्यायी दशरथ, अन्यायी दशरथ, कुल कलंक की दशरथ, पापी दशरथ, दुराचारी दशरथ, पाखंडी दशरथ। महाराज आप ऐसे शब्द क्यों उच्चारण कर रहे हैं? आप ऐसे शब्द क्यों उच्चारण कर रहे हैं? पाप मेरे दिल में समा गया। दशरथ जी, पाप मेरे दिल में समा गया, विनाश का समय आ गया। विनाश का समय आ गया, बुद्धि विपरीत हो गई। बुद्धि विपरीत हो गई। दशरथ चारों तरफ से दशरथ चारों तरफ से पाप में अंधकार में पाप में अंधकार से घिर गया। तुम्हारी उल्टी सीधी बातों तुम्हारी उल्टी सीधी बातों से हमारा संदेह बढ़ रहा हमारा संदेह बढ़ रहा है। है। कहीं श्रवण को देखा, तुमने कहीं श्रवण को देखा है? श्रवण को देखा, श्रवण को देखा। हाँ, इन हत्यारी आंखों में इन हत्यारों आंखों ने श्रवण को देखा है। अगर तुमने श्रवण को देखा है तो फिर जल्दी बुलाओ। कहाँ है नूर अंधों का? अरे दशरथ बुला जल्दी। कहाँ श्रवण हमारा है? तू श्रवण को बुला जल्दी। बुलाऊं मैं उसे कहां से? बुलाऊं उसे मैं कहां से? बुलाने से अगर आता तो बुलाता जोर से इतनी के कुल संसार कहल जाता। वह बस्ती दूर है श्रवण, श्रवण जिस बस्ती में रहता है, यह किस हस्ती में ताकत है, जाकर उसे जो बुला लाता। क्या कहते हो राजन? क्या सचमुच तुमने श्रवण को देखा है? हाँ, देखा है, मगर मगर क्या? मरा हुआ। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। ये सत्य है महाराज। कैसे मरा हमारा पुत्र? पापी दशरथ के प्रचंड बाण से, इस दशरथ ने, इस दुष्ट दशरथ के अज्ञान से तुम्हारे पुत्र का कातिल हूं।
हत्यारा हूं, जालिम हूं। मैं अपने हाल पर गिरिया किया नादिम हूं। खड़ा हूं हाथ जोड़े, जो सजा हो मंजूर दे दो। तुम अपने पुत्र के बदले इस पापी की जान ले लो। हमें अन्याय की दशरथ, तूने ये क्या किया? हमारे सुख के रतन को मिट्टी में मिला दिया। अरे अन्यायी, तुमने किस जन्म का बदला लिया? अरे कम वक्त तू सुख की आशा ही मिटा डाली। उम्मीदों की मुबारक बस्ती हजरत जला डाली। हमारी काट कर जड़ जुल्म की बुनियाद है डाली। हमारी खाक उड़ानी थी, उड़ा डाली। रघु के कुल में रघु के कुल में अरे हारे हुआ बाग है पहला। मानो गंगा की धार में तू एक आग है फैला। मिला है राहत से क्या तुझको, जमीन सर पर उठाई है। तू कहने को गुजरती है, पर कर्म का कसाई है। हाँ, मैं कसाई हूं। दुनिया के बुरे से बुरे नाम से पुकारे जाने के काबिल हूं। नहीं मैं राज्य के काबिल, तो पद से भ्रष्ट तुम कर दो। है चरणों में बड़ी तलवार, सिर मेरा कलम कर दो। किया है बेनिशा तुमको, मुझे तुम बेनिशा कर दो। सजा दो, मार दो, बंधन दो या क्षमा कर दो। जा, हमारे आगे से चला जा। तेरे जैसे अन्यायी की सूरत देखना पाप है। तेरे राज्य का वास करना पाप है। तेरी अयोध्या का निवास करना पाप है। तेरी सरयू का जल पीना पाप है। और तेरे आकाश के नीचे जीना पाप है। तेरा तीर कारी था, तो हमारा तीर खाली ना जाएगा। लेकिन आने वाले समय में पुत्र वियोग में चाक मारेगा। तुम्हारा इस विषय में कोई जादू चल नहीं सकता। हमारा शाप है तुझको, कभी टल नहीं सकता। बेटा शरद, मैं जीते जी मर गई, मेरी घोर जल गई। मेरे सुहाग का सूर्यास्त हो गया। दशरथ, जहाँ मेरा विश्राम है, जिस पर कहा मेरे कन्या पुत्र पिता से मेरा प्रियतम की बलि है, उसे पर कहा तेरा मित्र श्री भी
तथा ठीक समय पर यह संस्कार नहीं होगा। शरण पति देव मैं मेरा ऋषि का श्राप, यदि यह श्राप झूठा हो तो भी यह दशरथ के लिए सच्चा हो। शायद इस श्राप के कारण ही मुझ बदनसीब के घर बच्चा हो।